कुछ दिन पहले झारखंड सरकार के माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम ऐसी विधि व्यवस्था करेंगे कि रात में हमारी माताएं बहनें निसंकोच सोने के आभूषण पहन करके घूम सकें। अब तो ये डर लगने लगा है कि भाई कुछ भी मत पहनो, कहीं चेन का चक्कर में गला पे उस तरह नहीं चल जाए। सरकार को, स्थानीय प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई चुस्त दुरुस्त पुलिस व्यवस्था हो। आज के परिप्रेक्ष्य में अपराधियों पर किसी भी पुलिस का नियंत्रण नहीं नजर आ रहा है, कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आज तो मतलब शरीफ आदमी, एक गृहिणी हो, चाहे एक व्यापारी हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, अगर वो बाई मिस्टेक हेलमेट छूट गया है तो उसके साथ तो ऐसा सलूक होता है जैसे वो कोई मर्डर करके ही भाग रहा है। और जो इस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो बढ़िया फर्स्ट क्लास हेलमेट लगा करके अच्छे ड्रेस में जा रहे हैं और वो फर्स्ट क्लास पुलिस की टीम के सामने से पास हो जाता है सारे अपने कर्म कांड करके। कई मामलों में सरकार दोषियों को पकड़ लेती, पुलिस दोषियों को पकड़ लेती है, उनको कारावास हो जाती, परंतु रिकवरी नहीं होता। जब तक रिकवरी नहीं होगा तो हम लोगों का क्या अचीवमेंट है, हमारे क्या मिला। आप एक तरफ तो बोलते हैं कि रोड पे जो व्यक्ति सोता है हम उसके लिए शेल्टर की व्यवस्था करेंगे, अलाव की व्यवस्था करेंगे, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो एक समुदाय, व्यापारी समुदाय, जो कि पूरे देश के जीडीपी में जिनका योगदान है, राज्य के जीडीपी में जिनका योगदान है, जिनका राज्य के विकास में योगदान है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। पिछले कई दिनों से आपने देखा कि जो शहर में जिस तरह के अपराध की संख्या बढ़ गई है, खासकर छिनतई को लेकर, उससे एक डर का माहौल है। और पिछले दिनों आपने देखा बिष्टुपुर के अंदर एक बड़ी चोरी हुई और इसके बाद साक्षी में भी एक दो घटनाएं हुई। और इसको लेकर जो सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स है वो लगातार प्रशासन से बातचीत कर रही है और एक सुरक्षा का एक चाहते हैं, हर कोई चाह रहा है कि एक सुरक्षा का माहौल बने और सुरक्षा कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो, तभी जो है बिजनेस व्यापार सब कुछ हो पाएगा। इसको लेकर पिछले दिनों जो धरना प्रदर्शन हुआ था और अल्टीमेटम भी दिया गया था और लगातार जो है कानून जो यहाँ के पुलिस के वरीय पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत भी हो रही है। आगे क्या बात हुई इस पर, हालांकि अभी तक कोई ठोस जो है सफलता पुलिस को नहीं मिल पाई है और इस पर हम बात करेंगे। हमारे पास जो है सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं विजय मुनका जी, वो हैं और उनसे पूछते हैं कि सर अभी तक तो कोई ठोस पुलिस को हाथ नहीं लग पाया, सफलता नहीं मिल पाई, क्या बात हुई है और आप लोगों का अल्टीमेटर भी खत्म हो गया, आगे क्या करें? देखिए, निश्चित तौर पर जमशेदपुर में जिस तरह से अगर मैं करूं तो 2-3 महीने से लगातार विधि व्यवस्था में गिरावट आ रही है। चोरी, लूट, छिनतई, लोग दुकान बंद करके जाते हैं, सुबह आकर के देखते हैं शटर का ताला टूटा हुआ है, गोडाउन के छप्पर तोड़ करके माल चोरी हो जाता है। आजकल एक नया चीज़ चलने लगा कि कृषि बाजार उत्पादन समिति, जो कि खाद्यान्न का होलसेल बाजार है, वहाँ से बोरा लोड होकर आता है या तेल का टीना लोड होकर के आ रहा है साक्षी तो बर्मा माइंस के पास, एक टीना वहाँ से तेल उतार लिया जाता है, एक कट्टा दाल उतार लिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं पूरे व्यापारी समाज को और आम जनता को झकझोर करके रख दिया है। आपने देखा है कि किस तरह से महिलाएं का सोने का चेन रात्रि में या शाम को या सुबह वॉकिंग के टाइम पर पे गले से लूट लिया जा रहा है, काट लिया जा रहा है। तो भयमुक्त वातावरण देना सरकार का या स्थानीय प्रशासन का प्राथमिकता होना चाहिए। जिस भी जगह में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब रहेगी वो शहर किसी भी रूप में विकास नहीं कर सकता। और जमशेदपुर के परिप्रेक्ष्य में तो हम लोग ऐसे ही आशंकित हैं कि चूँकि यहाँ पर शिक्षा का अभाव है, यहाँ पे नौकरियों का अभाव है, यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो आज के युवा यहाँ इस शहर में रुक नहीं रहे हैं। और उस तरीके से उसके बाद इस तरह की घटनाएं लगातार कहीं ना कहीं पूरे शहर को झकझोर करके रख दिया। और जो छगनलाल दयाल जी में 32 लाख रुपए लूट का मामला हुआ, वो विधि व्यवस्था की गिरावट का तो एक स्पष्ट रूप से संकेत था। और वो हम लोगों के मन में जो उबाल चल रहा था उसमें आग में घी डालने का काम उस घटना ने किया है। और देखिए, व्यापारियों का काम कोई धरना प्रदर्शन करना, बंदी कराना, राजनीति करना, वो हम लोगों का काम नहीं है। लेकिन अगर व्यापारी विरोध करते हैं, जो कि सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो चाहे राष्ट्र सरकार हो, उनके सर्वांगीण विकास में चौमुखी योगदान देते हैं, चाहे वो विभिन्न तरह के करों की अदायगी के मार्फत से हो या जन सेवा समाज सेवा के माध्यम से हो। आज जन सेवा समाज सेवा में भी जिन लोगों का भी धन लगता है, जिन लोगों भी करते हैं, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन करे, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी करे या कोई नेता करे, उसमें कहीं ना कहीं व्यापारियों का ही पैसा लगता है, व्यापारियों का ही योगदान है।
और हम लोग जीएसटी टाइम पे अगर एक दिन लेट हो जाते हैं तो वो सिस्टम ऑटो कैलकुलेट कर लेता है, हमारी अकाउंटेबिलिटी निश्चित होती है। चाहे उस दिन हमको कोई मेडिकल इमरजेंसी ही हो गई हो या हमारे यहाँ कोई सुख दुख का काम हो गया हो, उसमें कोई रहमो करम नहीं है। चाहे इनकम टैक्स का डेट हो, चाहे पीएफ का हो, चाहे ईएसआई का हो, चाहे लेबर लाइसेंस का हो, चाहे जो भी हो, जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की भी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित होना चाहिए। और ये तो सरकार के लिए बात ही अच्छी नहीं है कि व्यापारी बोले कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है। अरे लॉ एंड ऑर्डर देना आपका प्रथम काम है आपका। लॉ एंड ऑर्डर, आप जनता जनार्दन है। आप एक तरफ तो बोलते हैं कि रोड पे जो व्यक्ति सोता है हम उसके लिए शेल्टर की व्यवस्था करेंगे, अलाव की व्यवस्था करेंगे, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो एक समुदाय, व्यापारी समुदाय, जो कि पूरे देश के जीडीपी में जिनका योगदान है, राज्य के जीडीपी में जिनका योगदान है, जिनका राज्य के विकास में योगदान है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना, आज कोरोना काल में जिन खाद्यान्न व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल करके रखी और सारे लोग अपने घर में रूम के अंदर बंद थे, उन खाद्यान्न व्यापारियों की भी तो जान की कीमत थी, परंतु उन्होंने उस वक्त रुपया कमाने के लिए काम नहीं किया। उन्होंने राज्य सरकार और राष्ट्रीय सरकार को सहयोग करने के लिए अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ करके अपना दुकान खोल करके बैठ करके काम किया। उनके परिवार वाले, उनके बीवी बच्चे मना करते थे कि जब फर्स्ट लॉकडाउन था, जब सेकंड लॉकडाउन था, कि भाई सब इतना बीमारी का डर है, आप लोग क्यों दुकान जा रहे हैं। लेकिन सर्विस टू द नेशन, मानवता के आधार पर वो काम हुआ। तो अब लॉ एंड ऑर्डर पे अगर व्यापारी बात करे तो ये तो सरकार के लिए आत्मचिंतन का बात है, आत्मविवेचना का बात है। सरकार को खुद को सोचना चाहिए कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि व्यापारी सड़क पर बैठ रहे हैं और इसका निराकरण क्या है। इस शहर में हम लोग सब ने जन्म लिया है और इस शहर ने कई तरह के अध्याय देखे हैं। सीरियस क्राइम्स के भी अध्याय देखे हैं और मर्डर्स के भी अध्याय देखे हैं, और ऐसी पुलिस की व्यवस्था भी देखी है कि जिसमें राम राज्य के तुल्य का भी हम लोगों ने समय देखा है। तो हम लोगों का बेसिकली यही डिमांड है। डिमांड क्या है, तो स्वतः सरकार को, स्थानीय प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई चुस्त दुरुस्त पुलिस व्यवस्था हो। आज के परिप्रेक्ष्य में अपराधियों पर किसी भी पुलिस का नियंत्रण नहीं नज़र आ रहा है, कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा है। एक समय हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि शहर के अपराधी राज्य छोड़ करके चले गए थे जब एकत्रित बिहार था, झारखंड अलग नहीं हुआ था, यही जमशेदपुर में। और यहाँ पर आज तो मतलब शरीफ आदमी, एक गृहिणी हो, चाहे एक व्यापारी हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, अगर वो बाई मिस्टेक हेलमेट छूट गया है तो उसके साथ तो ऐसा सलूक होता है जैसे वो कोई मर्डर करके ही भाग रहा है। और जो इस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो बढ़िया फर्स्ट क्लास हेलमेट लगा करके अच्छे ड्रेस में जा रहे हैं और वो फर्स्ट क्लास पुलिस की टीम के सामने से पास हो जाता है सारे अपने कर्म कांड करके। तो कहीं ना कहीं पुलिस के इंटेलिजेंस पे भी रिव्यू करने की आवश्यकता है कि पुलिस के जो इनपुट्स मिलती थी, जिसको हम लोग मुखबिर बोलते हैं, खुफिया तंत्र बोलते हैं या स्पाई बोलते हैं, वो सब कहाँ है, अगर क्या हैं कि नहीं है, और हैं तो वो क्या इनएफेक्टिव हो गए हैं, आखिर कहाँ जा रहा है ये शहर। तो इन तमाम बातों के मद्देनज़र शहर में विधि व्यवस्था का आलम निश्चित तौर पर ख़राब है। लोग बैंक में रुपया जमा करने जाने से डर रहे हैं। महिलाएं कुछ दिन पहले झारखंड सरकार के माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम ऐसी विधि व्यवस्था करेंगे कि रात में हमारी माताएं बहनें निसंकोच सोने के आभूषण पहन करके घूम सकें। अब तो ये डर लगने लगा है कि भाई कुछ भी मत पहनो, कहीं चेन का चक्कर में गला पे उस तरह नहीं चल जाए। सही बात। तो हम लोग तो यही कामना करते हैं। फिर भी इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद हम लोग सकारात्मक सोच के धनी हैं और हम लोग प्रशासन के अनुसंधान में, पुलिस के अनुसंधान में सहायक बनना चाहते हैं, बाधक नहीं बनना चाहते हैं। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि तमाम कांडों का उद्भेदन होगा। और उद्भेदन से तात्पर्य हमारा कल्प्रिट्स की गिरफ्तारी से नहीं है, उद्भेदन से तात्पर्य हमारा रिकवरी से है। कई मामलों में सरकार दोषियों को पकड़ लेती, पुलिस दोषियों को पकड़ लेती है, उनको कारावास हो जाती, परंतु रिकवरी नहीं होता। जब तक रिकवरी नहीं होगा तो हम लोगों का क्या अचीवमेंट है, हमारे को क्या मिला, हम लोगों जिनका खोया उनको क्या मिला, हम लोगों का से तात्पर्य है कि जिनका नुकसान हुआ उनको क्या मिला। तो उनका रिकवरी होना चाहिए, चाहे वो ज्वेलरी का मामला हो, चाहे कैश का मामला हो, या जो भी मामला हो। हम लोग आशा करते हैं कि इन घटनाओं के बाद हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट किया है, माननीय महामहिम राज्यपाल जी का भी ध्यान आकृष्ट किया है, डीजीपी साहब का भी ध्यान आकृष्ट किया है, और स्थानीय प्रशासन तो हम लोगों के साथ हम लोग डे टू डे बेसिस कांटेक्ट में। तो हम लोग आशा करते हैं कि उन कांडों का उद्भेदन होगा, रिकवरी होगा और आगे अच्छी पुलिसिंग होगी ताकि भयमुक्त वातावरण में लोग व्यापार कर सकें।
तो चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि बेहतर पुलिसिंग की जो है व्यवस्था मिले और इस तरह का माहौल अगर जो स्थानीय अगर व्यापारियों के दिन में रहेगा तो शहर के लिए भी अच्छा नहीं है और आम जन के लिए भी नहीं अच्छा है। इसलिए कि अपराध मुक्त अगर शहर नहीं होगा तो आप समझिए कि फिर कितना बड़ा सरकार के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। इसलिए कि सबसे प्राथमिक काम जो सरकार की होती है वो पहले तो आप नागरिकों को कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर में जो है मैनेज करते हैं। बाकी आप योजनाएँ किस तरह से लागू करते हैं, नौकरी किसको देते हैं, वो सारी बातें बात की है। लेकिन पहले तो आप एक हर नागरिक को एक अधिकार और कानून व्यवस्था सही आप देंगे। तो आगे भी बातचीत होती रहेगी और सवाल आपको उठाते और बताते रहेंगे और अपने सहयोगी सी. एस. राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।